साथ जहां पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची है। शहबाज सरकार ने भारतीय राजदूत को तलब किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खलबली, शहबाज सरकार ने भारतीय राजदूत को तलब किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश का दौरा रद्द कर दिया है। बदलते हालात के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा रद्द करके अपने ही देश में रुक गए हैं। बदलते हालात के चलते पाकिस्तान अपनी तरफ से कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। कल भारत के उठाए गए कदमों के बाद पाकिस्तान ने आज के दिन मिसाइल टेस्ट की बात कही थी और मिसाइल टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी एनएससी की बैठक में भी अपना भड़का हुआ सुर अपनाया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली, शहबाज सरकार ने भारतीय राजदूत को तलब किया है। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश का दौरा रद्द कर दिया। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत ने 5 कदम उठाए हैं और 5 कदम में सबसे ज्यादा पाकिस्तान को चुभा है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता रद्द कर देना या उसको रोक देना। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, भारत के उठाए गए कदम और पाकिस्तान में खलबली दिख रही है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों पर लगातार पाकिस्तान सरकार में मची खलबली समझ में भी आ रही है। पाकिस्तान को लगता है सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी को रोक देना या उसको अभी हाल फिलहाल के लिए रद्द कर देना ये युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला है। विदेश मंत्री अपने ही देश में रुक गए हैं। क्या हाल है पाकिस्तान के अभी? देखिए राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान पर दबाव इतना बन चुका है कि उसे लग रहा है कि बस अब जंग लगी ही लगी और इसीलिए वाटर ट्रीटी में पानी के रोकने को ही युद्ध मान लिया है। अरे अभी युद्ध शुरू कहाँ हुआ है राजीव? जब युद्ध शुरू होगा पाकिस्तान तब तो कुछ कर नहीं पाएगा, तब उसे समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। अभी बिना युद्ध के पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी के को लेकर जो कल फैसला लिया गया, जब पानी रोकने की बात हुई है तो पाकिस्तान को पता है कि उसके लोग भुखमरी की जो मार झेल रहे थे उसके बाद पानी को भी तरसेंगे। ना तो सिंचाई हो पाएगी ना पीने को पानी मिलेगा। और किया क्यों ना जाए ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला किया गया उसके बाद उस वक्त पाकिस्तान ने नहीं सोचा कि भारत पिछले 30 सालों से ज़्यादा समय से पाकिस्तान को कह रहा है कि आप आतंकवाद को बंद करिए, आप बंद करिए हाफिज सईद और बाकियों को पालना वहाँ पर, जो पाकिस्तान की दिशा तो खराब कर ही रहे हैं मगर भारत को खूनी होली खेल रहे हैं हर बार। तो ये इस चीज़ को लेकर जब पाकिस्तान को समझ नहीं आया तो पाकिस्तान अब इस चीज़ को लेकर युद्ध मान रहा है, मगर युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि ये वो फैसले हैं जो भारत कर सकता है और भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया है उसको माफ नहीं किया जा सकता। वरना जो लोग मांग कर रहे हैं अगर भारत वो करेगा तो पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल पाएगी। पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल पाएगी। लेकिन सीमा पर हलचल किस तरीके की है, भारत में एजेंसीज क्या कर रही हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में? अजय, कुछ जानकारी अगर आपके पास हो तो साझा करें। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों की जम्मू कश्मीर में मौजूद जो आतंकी हैं उसके सफाई की है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी बैठे हुए हैं, जो जंगलों में बैठकर घात लगाकर हमला करते हैं, मासूम लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनको लेकर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। इस वक्त 6 जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला करने आए थे उन आतंकियों ने पहले पुंछ में डेरा डाला हुआ था। जैसा हमने बताया था कि पुंछ से 2 आतंकी वहां पहुंचे और उन्होंने पहले पुंछ में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। के बाद वो पहलगाम गए और वहां बाकी 2 साथियों के साथ मिलकर उन्होंने उस हमले को अंजाम दिया। और अब पुंछ, पहलगाम के साथ साथ पुंछ और उसके साथ साथ किश्तवाड़ का जो इलाका दूसरा उसके साथ लगता है सिंथन टॉप से होता हुआ, उन सभी इलाकों को घेरकर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। वही एक तलाशी अभियान शुरू हुआ था। तंगमर्ग में जो कुलगाम का इलाका है साउथ कश्मीर का, वहां पर लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो चल रही है, वहां पर आतंकी छुपे होने की खबर के बाद जो शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है ऑपरेशन। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि पुंछ के इलाके में भी इसी तरह से जब घुसपैठ का प्रयास रात को आतंकी ने किया था उसे नाकाम किया गया है। तो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। कोशिश यही कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों का सफाया हो ताकि अंदर जो हालात हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। जम्मू
कश्मीर की शांति को बरकरार रखा जा सके। शांति को बरकरार रखा जा सके। और पाकिस्तान के ऊपर उठाए गए कदमों के बाद जम्मू और लगते हुए रीजन में लोगों के क्या रिएक्शन मिल पा रहे हैं उठाए गए कदमों के बाद? देखिए, लोगों की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसका बदला लिया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाला आखिरी इंसान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सरहद पर बना हुआ हर वो घर, हर जो जिसे पता है कि अगर कहीं जंग होती है, अगर फायरिंग होती है तो सबसे पहले वो निशाना बनेगा। उन सब का एक ही कहना है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों के इस मंसूबों को नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान को घर में घुसकर जो है वो मात देनी चाहिए, क्योंकि हर बार पाकिस्तान इसी तरह की हरकत करता है और उसके बाद पाकिस्तान फिर वापस माफ़ी मांगकर या फिर वापस जो है इसी तरह से हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसीलिए ऐसे करने पर पाकिस्तान को जब तक एक बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी कर पाना जो है मुश्किल है। कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। भारत के उठाए कदमों में सबसे बड़ा कदम इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर देना है। कई एक्सपर्ट इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने फैसला तो ले लिया जल्दबाजी में, उस पानी को भारत चैनलाइज कहां करेगा? क्या भारत इसके लिए तैयार है? देखिए राजीव, वो जो बात है ना, वो बात की बात है कि पानी कहाँ जाएगा, क्या इस्तेमाल हो। इंडस वाटर ट्रीटी दरअसल बताती है कि जो नदियां पाकिस्तान की तरफ बहती हैं, भारत उस पानी का इस्तेमाल तो कर सकता है मगर उसे कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकता। मगर जब भारत ने कह दिया कि हम इसे नहीं मानते, हम इस पर सीधे तौर पर इसको मानने से इनकार करते हैं, तो उसके बाद भारत उस पानी को किसी भी तरफ मोड़कर उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पानी इस्तेमाल करने की कमी होगी। मगर जब पाकिस्तान को पानी के लिए भारत कभी नहीं तरसाता, अगर इतने सालों में नहीं तरसाया, मगर जब मासूम लोगों का खून बहाया गया तब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आया कि उसकी बंदूक से चली गोली जो पाकिस्तान आतंकियों को दी है पाकिस्तानी सेना ने, वो खून बहाएगी तो वो खून कितना कीमती होगा। अगर पानी की कीमत उसे पता है तो उस खून की कीमत नहीं पता थी। 26 लोगों की जब जान ली गई तब उसे नहीं समझाया। आज हजारों की संख्या में कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान को तब समझ नहीं आया, तब पाकिस्तान को एक ही चीज याद आती है कि ब्लीड इंडिया 1000 कट। उस ब्लीड इंडिया 1000 कट के लिए आज उसने लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस पे कुर्बान कर दिए होंगे। अपने लोगों को भुखमरी का शिकार होने दिया मगर आतंकियों को पालना नहीं छोड़ा। तब उसे याद नहीं आया। आज जो वहां पे बड़े नेता बनकर, बड़े जनरल बनकर ये कहते हैं कि भारत गलत कर रहा है, उस वक्त उनको नहीं याद आया कि हम पाकिस्तान को रोकें, हम शहबाज शरीफ को रोकें, हम आसिफ मुनीर को रोकें कि वो हिंदू और मुसलमान में फर्क बता रहा है। वो जनरल सेना का जिस देश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है, वो खुद मान रहा है कि हिंदू और मुस्लिम में फर्क होता है और इसीलिए हिंदुओं की जो लगातार जनसंख्या थी पाकिस्तान में घटी, वहां उनको यहाँ कन्वर्ट किया गया या मार दिया गया। जो नहीं माना उसके साथ ये हुआ है। तो ऐसे में उन लोगों को जो विद्वान बनते हैं अपने आप में, उनको अपने गिरेबान में पहले झांकना होगा। बहुत शुक्रिया अजय। फिलहाल के लिए हमारे साथ अभी जुड़े रहें आप। मैं आपसे एक बार और चर्चा के सिलसिले में आपसे बात करूंगा, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आसिम मुनीर के इशारे पर पहलगाम में हमला हुआ। रजा ने कहा आसिम मुनीर के ही पहलगाम हमले की, आसिम मुनीर ने ही प्लानिंग की है। आसिम मुनीर ने ही पहलगाम हमले की प्लानिंग की है। आसिम मुनीर के इशारे पर ही ये हमला हुआ है। आसिम मुनीर के बयान बता रहे थे कि वो परवेज मुशर्रफ की राह पर है। वो भारत पाकिस्तान के बीच में वो दरार खींचना चाहता है जिसमें वो ये दिखा सके कि पाकिस्तान की फौज, जिसे वो शान से मुसल्लह अफवाज कहता है, वो बहुत बेहतर है। इसीलिए आसिम मुनीर कह रहा था कि कलमे की ताकत हमारे पास है और टेररिस्ट भी यही बात कह रहे थे कि कलमा पढ़ के दिखाओ। आसिम मुनीर के इशारे पर यह पहलगाम में हमला हुआ। आदिल रजा जो पूर्व पाकिस्तानी सैनिक है, उनका ही बयान सामने आया है। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान की सेना के ही पूर्व जवान आदिल रजा का ही बयान है कि असीम मुनीर इस प्लानिंग के पीछे थे। असीम मुनीर को डिफेंड कर रहा है वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार। असीम मुनीर की इस प्लानिंग के पीछे ठीक वही हरकत है जैसी परवेज मुशर्रफ की थी कारगिल के वक्त पर। तो एक आर्मी चीफ अपने पुराने आर्मी चीफ की ही नकल कर रहा है जंग करने के लिए।
देखिए राजीव, एक चीज़ बड़ी साफ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्रियों से लेकर आप जनरल्स की बात करेंगे तो वो सब करप्ट रहे हैं। क्योंकि वो शैतान है। वो शैतान इसलिए कि मुशर्रफ ने क्या किया था, शैतानी की, करगिल युद्ध करने के लिए करगिल की चोटियों पर सेना को पहुंचाया और फिर वहां पर युद्ध हुआ जब भारत को पता चला और भारत ने उसको जवाबी कार्रवाई में मार गिराए सैनिकों को और उस करगिल हिल्स को वापस कब्जा किया। पाकिस्तान ने 1971 से लेकर 65 से लेकर तमाम जो जंगें करी हैं उसमें भारत के साथ मुकाबला नहीं किया, घुटने ही टेके हैं, आज भी टेकेगा। और आपको बता दूं, आसिम मुनीर का ये प्लान जो है वो इस चीज़ को लेकर है कि जम्मू कश्मीर में जो सौहार्द बना है, आप सोचिए कश्मीर में आज सड़कों पर हज़ारों लोग निकल कर पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद कह रहे हैं। ये वही कश्मीर है जिसको वहां पर डरा कर धमका कर रखा गया था। ये वही कश्मीर है जहां पत्थरबाजी का बोलबाला था, जहां अलगाववाद चला करता था। मगर आज वो कश्मीर बदला। उस कश्मीर ने सपने देखे, उस कश्मीर के बच्चों ने सपने देखे कि वो देश और दुनिया के किसी हिस्से में जाकर एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं अगर वो पढ़ जाएं, वो अच्छे रास्ते पर चलें। तो उस कश्मीर को दरअसल डिस्टर्ब करना इनको ज़रूरी हो गया था। इनको लगा कि अगर ये लोग हाथ से निकल जाएंगे तो दुनिया में जो पैसा इकट्ठा करते हैं कश्मीर के नाम पर, तो वो कहां से आएगा। जम्मू कश्मीर को अगर शांत हो जाएगा तो फिर अगली भारत की जो कोशिश होगी वो पाकिस्तान के कब्जे वाला वो कश्मीर वापस लेने की होगी, जिस कश्मीर को लेकर भारत लगातार कई सालों से बात करता आया है। इसीलिए आसिम मुनीर ने ये प्लान रचा होगा। और सबसे बड़ी प्लानिंग जो की गई वो की गई नॉन लोकल्स को, हिंदुओं को टारगेट करने की, ताकि जम्मू कश्मीर और देश भर में रहने वाले जो हिंदू मुस्लिम हैं उनका भाईचारा खराब हो। क्योंकि जब हिंदू मरेगा, मुसलमान के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो सकता है, उनको लगता है। मगर पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि जब हिंदू मरेगा, मुसलमान उससे ज़्यादा ताकत में ऊंची आवाज़ में बात करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो चीज़ हुई है, इस चीज़ से पाकिस्तान अब बुखलाया हुआ है और डर और खौफ के साए में इस वक्त है कि कब भारतीय फाइटर जेट या भारत के ड्रोन पाकिस्तान पर हमला कर दें। एलओसी बहुत लंबी है अजय जांड्याल, आप मुझसे बेहतर जानते हैं एलओसी के पूरे दायरे को। इसमें पुंछ का भी वो रीजन आता है जहां पर पाकिस्तान अक्सर शरारतें करने की कोशिश करता है क्योंकि ऊंचाई पे बैठा हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान इन ऊंचाइयों पर, एलओसी के रास्ते पर कोई हिमाकत कर सकता है आने वाले दिनों में करंट सिचुएशन को देखते हुए? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि भारत पिछले 30 सालों से ज़्यादा वक्त से जंग लड़ रहा है। वो जंग है पाकिस्तान की, वो प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान ने लगातार पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से चला रखी है। आप सोचिए, जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी यहाँ भेजे जाते हैं तो जंग होती है ना। जब पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो भारतीय सैनिक जो है जंग करके उसको हराते हैं। और ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, इस माहौल में जो जंग की बात पाकिस्तान कर रहा है, ये जंग पाकिस्तान इसलिए बात कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है ये जंग अगर होगी तो उसको क्या भुगतना पड़ेगा जो पिछले 3 जंगों में पाकिस्तान भुगत चुका है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान को इसी चीज़ का डर है कि कहीं भारत हमला ना कर दे। और अगर पाकिस्तान गलती करेगा हमला करने की तो फिर पाकिस्तान को एक चीज़ समझ आ जाएगी कि वो जंग जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, वो जंग लाहौर तक, कराची तक पहुंचेगी, वो पंजाब सिंध तक पहुंचेगी। इस चीज़ के लिए क्या पाकिस्तान तैयार है? और अंदर खाने से जो अंदरूनी जंग पाकिस्तान पहले इस वक्त झेल रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, फिर पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए कि वहाँ जो अंदर की जंग है वो उससे निपटेगा या फिर भारत का मुकाबला करेगा। फिर पाकिस्तान का यह कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक देना ये युद्ध की शुरुआत है। पाकिस्तान किस तरीके के युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहता है अजय, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट के टच में बहुत रहते हैं, आर्मी और इन ऑपरेशंस को नजदीक से देखते हैं, क्या पाकिस्तान ने यह बात कह के जंग के लिए एक दरवाजा नहीं खोल लिया है? देखिए, पाकिस्तान अगर पानी रोकने को जंग कह रहा है राजीव, जैसा मैंने पहले कहा, तो जब खून बहा था लोगों का, जब यहाँ पर हत्याएं करवाई गई पाकिस्तान द्वारा, तब उसे नहीं लगा कि ये जंग है। जब यहाँ पर आतंकी आते हैं, यहाँ हमला करते हैं, तब पाकिस्तान उसे जंग नहीं मानता। इस चीज़ को तो ध्यान में रखना था ना। फिर अब जंग की अगर पाकिस्तान बात कर रहा है तो अभी जंग शुरू नहीं हुई है। जंग जब शुरू होगी पाकिस्तान को तब समझ आएगा कि जंग क्या होती है। आप सोचिए, 1971 को याद कर ले, कारगिल को याद कर ले, 65 को याद कर ले। पाकिस्तान ने जब जब दरवाज़ा जंग का खटखटाया है, जंग के लिए गोली चलाई है, उसके बाद घुटनों के बल पाकिस्तान को रौंदा गया है भारतीय सैनिकों द्वारा। तो इस बार भी वही होगा। पाकिस्तान को लगता होगा कि शायद उसके जो चीन है या तमाम बाकी उसके सहयोगी मुल्क जिनको वो मानता है वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे।
इस दरिंदगी के लिए पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देगा, चाहे वो चीन है, चाहे वो कोई और देश है। इसलिए भारत के साथ आप सोचिए, कल से लेकर परसों से, जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से लगातार भारत के साथ होने के तमाम बड़े देशों ने ऐलान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। तो ऐसे में भारत जब आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग छेड़ेगा तो वो उस जगह पर छेड़ेगा जिस जगह से आतंकियों की पैदाइश होती है। ठीक है। और अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो जंग, वो आतंकी जो है पाकिस्तान से पैदा होते हैं, तो फिर पाकिस्तान भी दूर नहीं है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। अजय, आप बने रहे हमारे साथ, बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। इस वक्त भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तबाही मच गई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट हुई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 2098 पॉइंट की गिरावट सामने आई है। भारत के कदम से पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज औंधे मुंह जा गिरा है। स्टॉक मार्केट में तबाही मच गई है। लोग अपना पैसा निकालने के लिए टूट पड़े हैं और इसके चलते स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया है। वॉर सिचुएशन, हालांकि पाकिस्तान ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि पानी रोकना युद्ध की तैयारी समझा जाएगा, लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज कहां आके गिरा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान दो तरफा मार झेल रहा है। एक तो उसने खुद भारत के उठाए कदमों को युद्ध की संज्ञा दी है, लेकिन युद्ध के दौरान जो तबाही मचती है वो पहले ही कराची स्टॉक एक्सचेंज में मच गई है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। अजय, कराची स्टॉक एक्सचेंज में तो यही होना था, क्योंकि युद्ध का शब्द और युद्ध की भाषा पाकिस्तान इस वक्त बोल रहा था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे इससे पहले आप रिपोर्ट कर रहे थे भाटा दूरियान से, वहां पर जंगल, बहुत घने जंगल हैं और वहां पर आतंकवादी जंगलों में छिप जाते हैं। अभी पीर पंजाल के इस तरफ जम्मू रीजन में कितने आतंकवादी ऐसे हैं जिन्होंने हाइडआउट्स बनाए हुए हैं और उन्हें ट्रैक डाउन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कोई नए ऑपरेशन की जरूरत है? देखिए राजीव, लगातार जम्मू कश्मीर में जो जंगलों में बैठे आतंकी हैं, जिनकी संख्या 60 से 70 हो सकती है, उनको मार गिराने के लिए एक बड़ी कवायद जो है वो चलाई गई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जंगलों में बैठे आतंकियों का सफाया हो। पिछले कुछ दिनों में देखें तो आप 3 आतंकी जो है किश्तवाड़ में मारे गए थे, 2 आतंकियों को कठुआ में मार गिराया था। 2 आतंकी तब मारे गए जब कल वो घुसपैठ करके उड़ी सेक्टर में जो है पहुँचना चाहते थे, और बाकी जो बचे हुए आतंकी हैं उनके लिए किश्तवाड़ में, पुंछ में, राजौरी में, रियासी में और उधमपुर कठुआ में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों तक पहुंचकर इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। दरअसल ये आतंकी जो हैं वो जंगलों में बैठे रहते हैं। जब पाकिस्तान इशारा करता है तब वो हमला करके मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। वहां से निकलने वाली सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं, जो पिछले कुछ 2 से 3 सालों में देखा गया है। पाकिस्तान की चाल ऐसी जरूर है, मगर पाकिस्तान को एक चीज और समझनी चाहिए राजीव, कि इन चालों से पाकिस्तान को कहीं कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप सोचिए, IMF पाकिस्तान को जो फंड देता था उसने रोक लिया। आप सोचिए, दुनिया भर से पाकिस्तान जो पैसा भीख मांग के लाता था ताकि उसके लोगों को खाना खिलाया जा सके, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता था। इसलिए कई देशों ने पैसा बंद कर दिया। और इसी चीज़ को अगर पाकिस्तान समझ जाता तो आज भारत के मुकाबले पाकिस्तान जो है वो खड़ा होता। आज पाकिस्तान में इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि पानी बंद करेगा भारत तो वो वहाँ पर जंग समझ बैठेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए। अगर वो इसको नहीं समझा, वो चाहता है कि भारत के खिलाफ वो अपने जिहाद को जिंदा रखेगा, जारी रखेगा, तो उस जिहाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का हक भारत को है। अगर हाफिज सईद को वो पाल सकता है, अगर वो बाकी आतंकी कमांडरों को वहाँ रखकर पाल सकता है, लादेन को पनाह दे सकता है, तो भारत भी अमेरिका के घर में घुसकर तमाम कमांडरों और आतंकियों का मादा रखता है, जिगरा रखता है। एक बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल। इस जानकारी के साथ आपका जम्मू कश्मीर से। फिलहाल बढ़ रहे हैं एक छोटे से